क्या है, ये हम मान लेते हैं सी लेवल है। हमने क्या माना, ये हमने माना ये सी लेवल है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमने माना ये क्या है, सी लेवल है, समुद्र तल है। सी लेवल से, जो समुद्र तल से ऊपर उठा जो जल है, जो सी लेवल ये है, सी लेवल से जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है उसे हम कहते हैं हाई वाटर टाइड्स। जो सी लेवल से ऊपर उठा हुआ जब जल अपने तल से ऊपर की ओर उठता है तो इसे हम कहते हैं, जो ऊपर से, इसे हम कहते हैं हाई वाटर टाइड्स। और जब ये नीचे की ओर गिरता है तो इसे हम कहते हैं लो वाटर टाइड्स। बात समझ रहे बेटा, मीन्स सी लेवल। और इसीलिए जब हम ज्वार भाटा की डिफिनीशन अभी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ज्वार भाटा, तो हम ये नहीं कहते हैं कि समुद्र जल का ऊपर उठ करके तट की ओर आगे बढ़ना। ये बच्चों की तरह बात है। ये क्या है, बच्चों की तरह ये बच्चे बात करते हैं। आप, मुझे लगता है कि आप लोग एक सीनियर पर्सन हो गए। सीनियर तो सेन ये है कि आपकी एक एज है, आप एक लेवल अप लेवल पे हैं, और वही अप लेवल में जाकर के और फिर वही बच्चों वाली हरकतें, ऊपर उठ कर नीचे गिरना, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट को सी लेवल में होता है समुद्र तल। तो समुद्र तल में जो परिवर्तन, जैसे आप देख सकते हो चेंज इन सी लेवल, देखो ये सी लेवल का ऊपर उठना नीचे गिरना कुछ भी हो तो वही ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये जो नीचे, तो इसका मतलब ये है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये क्या हो गया, हाई वाटर टाइड्स, उच्च ज्वार तल हो गया। और ये हम जो बात करते हैं इसे हम कहते हैं ये क्या है, निम्न ज्वार तल है, लो वाटर टाइड्स है। बहुत ध्यान से, उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच का जो क्षेत्र है, उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच के क्षेत्र को हम लिटोरल क्षेत्र कहते हैं, लिटोरल जोन कहते हैं। कहोगे सर हिंदी में वेलांचली बोलते हैं, मत याद करो मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी पूछा, हिंदी में भी पूछा जाएगा लिटोरल। मैं जहां पे हिंदी में आपको घबराने नहीं, सर हिंदी बता दीजिए, मैं हिंदी में ही आपको लेकर चल रहा हूं। ये आपसे कोई इतना तो पहले दिमाग में बने कि आखिर में लिटोरल जोन क्या है, क्या है गहराई के आधार पे, तो कहोगे उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम लिटोरल जोन बोलते हैं। अब इसके जो ऊपरी भाग है, इसका जो ऊपरी भाग है मेरे दोस्त, समझते चलो बेटा, इसका जो ऊपरी भाग, ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं सुप्रालिटोरल। क्या नाम देते हैं, सुप्रालिटोरल, सुप्रालिटोरल। अब यदि हम सुप्रालिटोरल कहते हैं तो दो बातें, यदि आपसे कोई कहे कि आखिर में क्या है लिटोरल जोन, तो एक सीधे शब्दों में कहोगे उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के मध्य का जो क्षेत्र है इसी को हम लिटोरल बोलते हैं। तो इसके ऊपरी भाग सुप्रालिटोरल कहलाता है। ये जो लिटोरल जोन है इसी लिटोरल क्षेत्र में गोलाश्म पाए जाते हैं, गोलाश्म पाए जाते हैं, बालू बजरी, बालू पाए जाते हैं, बजरी, ये सब पाए जाते हैं। रोडेंट्स जो जीव हैं, रोडेंट्स मीन्स होता है बिलकारी जीव, रोडेंट्स ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जो यहाँ पे रोडेंट्स ऑर्गेनिज्म मीन्स बिलकारी जो जीव, रोडेंट मीन्स ऐसे जीव पर इस क्षेत्र में जो लिटोरल का जोन है, इस लिटोरल जोन में ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बिल में रहते हैं, जो बिलों में रहने वाले जीव यहां पर पाए जाते हैं। तो बिलकारी जीव गोलाश्म, बालू, बजरी आदि से ये युक्त होता है। अब एक बात और समझो, बहुत ध्यान समझना बेटा, हमने ये देख लिया कि यहां पे बिलकारी जीव है। आप मुझे बताओ यदि ये उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच का क्षेत्र है, ठीक है बेटा, बालू जो है, बालू है उसी का कहते हैं बजरी, बजरी मीन्स जहां पे कंकड़ हो,
ठीक है, जहां पे कंकड़ हो, छोटे छोटे कंकड़ को गोलास्म कहते हैं, जैसे गोला का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, गोलास्म देन बजरी, और यहां पे रोडेंट्स जीव तो पाए ही पाए जाएंगी। क्या मुझे बताओ, क्या उभयचर जीव एम्फीबियंस जो हैं, उभयचर जीव भी पाए जाते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। मीन्स इतनी बातें, हालांकि एक बात अभी अच्छे से पढ़ लो, फिर अभी जो बात बताऊंगा, क्योंकि अच्छा सर आप काफी मजाक करते हैं हम लोगों के साथ। दूसरा है, यदि हम बात करें यहां से लेकर के और 200 मीटर की जो गहराई है, 200 मीटर की जो गहराई है, इस 200 मीटर की गहराई से यदि हम बात करें तो 200 मीटर की जो गहराई है, मीन्स निम्न ज्वार तल से 200 मीटर की गहराई तक के क्षेत्र को, यदि हम इस क्षेत्र की बात करें और यहां तक इस क्षेत्र की बात करें, तो यहां से इस बीच के क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? कहोगे सर नेरेटिक जोन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम नेरेटिक जोन कहते हैं। अब यहां पे बेटा समझना, ये कौन सा नेरेटिक जोन कहते हैं? इसे हम नेरेटिक जोन कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए नेरेटिक जोन, एक शब्द में कहोगे कि निम्न ज्वार से लेकर के, निम्न ज्वार तल से लेकर के 200 मीटर की जो गहराई है, इसी को हम गहराई के जब आधार पर देखते हैं तो गहरा कितना हो गया, ये देख सकते हैं। दिस इज नेरेटिक जोन, ये नेरेटिक जोन होता है। और इस बेटा नेरेटिक जोन में कुल द्रव्यमान का 99%, कुल यहां पे जैव द्रव्यमान 99% प्राप्त होता है। अब समझ लो, कुल जैव द्रव्यमान कितना प्राप्त होता है? 99% प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है। सेडिमेंट्स की हम बात इसीलिए आगे आगे देखते जाओगे। अब उसके बाद कहोगे अच्छा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब कुल जैव द्रव्यमान का यहां पे हम देखते हैं, जो लो वाटर टाइड्स है, जो निम्न ज्वार तल है, इस निम्न ज्वार तल से 200 मीटर की गहराई तक का जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, इसी को हम नेरेटिक जोन कहते हैं। इस नेरेटिक जोन में कुल जैव द्रव्यमान का 99% 99% जैव द्रव्यमान पाया जाता है। कहां से? आप देख रहे हो निम्न ज्वार तल यही तो है, तो निम्न ज्वार तल से लेकर के और कहां तक 200 मीटर की गहराई का जो प्रदेश है, इसी को हम नाम देते हैं नेरेटिक जोन। इसे हम क्या नाम देते हैं? नेरेटिक जोन कहते हैं। और यहां पे 99% जैव द्रव्यमान पाया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा सर क्यों? पहला रीजन कि 99% जैव द्रव्यमान क्यों पाया जाता है। आप मुझे बताओ कि 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश की किरणें सक्रिय हैं या नहीं? बेटा सभी लोग बताओगे प्रकाश की किरणें सक्रिय हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल है सर। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। तो आप मुझे बताओ कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन मिलेगा, भोजन का निर्माण होगा, तो यहां पे जीव होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। जीव होंगे या नहीं बेटा बताते चलना है आप ही लोगों को। दूसरा बताओ, दूसरा आप मुझे, यदि मैं आपसे कहूं कि पहला आपने देखा फोटोसिंथेसिस, बहुत अच्छी बात है। दूसरा यदि हम आपसे कहें तो जैसे यहां पे देखोगे ये पार्थिव भाग है, तो पार्थिव भाग द्वारा, पार्थिव का मतलब पृथ्वी स्थल भाग से नदियों के द्वारा यहां पे अवसादों का क्या होता है? निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है, क्या कहोगे? स्थल भाग से नदियों का यहां पे निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है। और जब स्थल भाग से नदियों का यदि नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण होगा, इसका मतलब क्या है कि पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। तो आप लिख सकते हो कि स्थल भाग से पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। यस या नो? स्थल भाग से पोषक तत्वों की प्राप्ति, ये दूसरा रीजन है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तीसरा समझो बेटा, अब यहां पे मुझे बताओ क्या सागरीय तरंगे, जब सागरीय तरंगे चलेंगी तो सागरीय तरंगे भी पोषक तत्वों को यहां पे लाएंगी या नहीं? बिल्कुल लाएंगी। तो सागरीय तरंगों द्वारा
सागरीय तरंगों द्वारा, फिर क्या कहेंगे, सागरीय तरंगों द्वारा, साथ ही साथ में लहरों द्वारा, धाराओं द्वारा, महासागरीय जो धाराओं द्वारा भी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। धाराओं द्वारा पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो ये यही कारण है कि 99% जैव द्रव्यमान। सर और भी कई कारण है या नहीं है? और भी कारण है, उन कारणों को समझो बेटा। आप ये सभी लोग बताओ, एक्वेरियम देखा है या नहीं? एक्वेरियम देखा आप लोगों ने? एक्वेरियम मतलब वही बात है कि इंग्लिश, बेटा इंग्लिश टर्म तो ही है कि लैंड पार्ट से जो न्यूट्रिएंट की प्राप्ति होती है, और जो ओशनिक वेब हैं, जो लहर्स हैं, जो ओशनिक करंट हैं, इनके द्वारा न्यूट्रिएंट की प्राप्ति होती है। हाँ चलो, इसमें कौन सा है? एक्वेरियम का मतलब होता है बेटा, एक्वेरियम कि जो, जैसे आपने देखा होगा कि मछलियां जब एक बॉक्स में रखते हैं, उसी को कहते हैं। गोलाराम कहीं नहीं लिखा है बेटा, कहां गोलाराम लिखा है? गोलाश्म लिखा होगा, गोलाराम नहीं बेटा, गोलाश्म, ठीक है, गोलाश्म लिखा है। जिसे गोलाश्म को यदि हम बात करें तो ग्रेवल, यहां पे ग्रेवल्स बोल सकते हैं, ठीक है, यहां पे। अब यहां पे स्थल भाग से पोषक तत्वों की प्राप्ति है। तीसरा आप देखें तो वहां पे आप देखते हो, वहां पे तो जहां पे ऑक्सीजन खुलता है, वहां पे देखते हो सारी मछलियां पूरे एक्वेरियम में मूव करती रहती हैं। लेकिन जैसे ऑक्सीजन खुलेगा तो क्या होगा? सभी उसके पास आ जाती हैं। देखा है या नहीं देखा है? जब एक्वेरियम देखा होगा तो जहां पे ऑक्सीजन खुलता है, वहां पे क्या होता है? सारी मछलियां आ जाती हैं, मींस ऑक्सीजनेशन। तो इसी क्षेत्र में बेटा ऑक्सीजनेशन की क्रिया होती है। इस क्षेत्र में क्या होती है? ऑक्सीजनेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीजनेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीजनेशन की क्रिया होती है, मींस ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो 1 2 3 एंड 4 ऑक्सीजनन की क्रिया होती है, ठीक है। तो 1 फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, स्थल भाग से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, सागरीय तरंगों लहरों आदि से पोषक तत्व, इसी क्षेत्र में ऑक्सीजन की क्रिया होती है। एक बात और समझो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये सारी क्रिया होगी, जैसे मछली है तो छोटी छोटी, मान लीजिए यहां, मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन है, तो फाइटो जब प्लैंक्टन हो गए तो फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए छोटी मछलियां होंगी, या जो प्लैंक्टन खाएगा। अब जो प्लैंक्टन को खाने के लिए छोटी मछली को खाने की का भोजन बड़ी मछली। इसका मतलब यह है कि जैविक इकाइयों के बीच सहजीविता संबंध। क्या कहोगे? अगला हम ये भी तो कह सकते हैं कि जैविक बायोटिक जो यूनिट हैं, जो जैविक इकाई हैं, इन जैविक इकाइयों के बीच सहजीविता संबंध। कैसा संबंध? सहजीविता संबंध है। तो ये भी हम कह सकते हैं, यस या नो। तो यहां पे क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन बायोटिक यूनिट्स, ऑर्गेनिज्म, जो बायोटिक जो जीव हैं, इनके बीच जो सहजीविता संबंध होगा। इसी कारण, इन सभी कारणों के कारण यहां पे 99% जैव द्रव्यमान पाया जाता है। क्लियर है? जो तीसरा आप देखते हैं, ये जो तीसरा है, सबसे पहले आपने देखा दिस इज लिटोरल जोन, दूसरा नेरेटिक जोन, और उसके बाद ये जो पूरा क्षेत्र है, इसके बाद जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं पिलेजिक जोन। इसे हम क्या नाम देते हैं? पिलेजिक जोन, या हम इसे ऐसा बोल सकते हैं पिलेजिक। इसे हम पिलेजिक जोन कहते हैं। पिलेजिक जोन का मतलब होता है बेटा खुला समुद्र। क्या होता है? खुला समुद्र होता है पिलेजिक जोन, जिसे हम खुला समुद्र कहते हैं। और इस खुला समुद्र में केवल 1% जैव द्रव्यमान होता है। कितना होता है? 1% जैव द्रव्यमान होता है। और इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? इसीलिए इसे हम जैविक मरुस्थल कहते हैं।
क्या नाम देते हैं, जैविक बायोटिक डेजर्ट कहते हैं, जैविक मरुस्थल है। और यही इतना नहीं, यदि